बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया। ठीक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है, फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना, इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके, बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया आपके, नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है। ठीक है, तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है, गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है। ठीक है, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके, ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके, और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया। ठीक है, मतलब कि होप फील्ड को मिला है, इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके, प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया। ठीक है, तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बेन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर, आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी। ठीक है, याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे, याद कीजिए रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना, कान पूछे आपसे हानकांग। ठीक है, तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना, जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, 1901 पूछूं आपसे, वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना। जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो
ग्रुप है, समूह है, वो सो कहाँ का, सो जापान का आपके। और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए एक ग्रुप दोस्तों बनाया गया आपके, नहीं हो रे डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ है। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, तो मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना। और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना। केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना। और पांचवा कौन सा आपके शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों। और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके। धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया, और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सो सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछा आपसे, वहां सो मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में सो, और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन सो इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की।
20 नवंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और जापान ने भारतीय नौसेना के लिए यूनिकॉर्न तकनीक पर किया समझौता। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणागिरी किया लॉन्च। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य। किंग कोबरा को मिला आधिकारिक तौर पर ओफियो फैगस कलिंगा वैज्ञानिक नाम। के संजय मूर्ति को भारत का सीएजी किया गया नियुक्त। ब्राजील के G20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी गरीबी से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन किया गया लॉन्च। एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा का हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ आयोजन। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन नई दिल्ली में हुआ आयोजित। ओडिशा ने पहली बार 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। 19 नवंबर को पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर मनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024। महाराष्ट्र के सिलोफोर पंचामृत कलश को पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को किया भेंट। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मुझसे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ पर शेर सैन्य करके दिखलाएगा। सुनिए, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर शेर सरकारी नौकरी को फोड़ता है। तो आपकी रगों में खून नहीं, अपने माँ बाप का सपना, अपने माँ बाप का जुनून जो है वो आपकी रगों में दौड़ना चाहिए, तभी रसगुल्ला इस मंजिल को आप इसकी औकात दिखा पाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया, समझौता किया है। सवाल आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला सवाल दोस्तों आपके यूनिकॉर्न दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा यूनिकॉर्न एग्रीमेंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यूनिकॉर्न एग्रीमेंट किसके दोस्तों बीच में हुआ है, यह एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में एक यूनिकॉर्न एग्रीमेंट हुआ है। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपके जापान के पास दोस्तों एक आपके रेडियो एंटीना है जिसका दोस्तों नाम था आपके नोरा 50, आपको शायद याद होगा। ठीक है, नोरा 50 जो है उसी को दोस्तों जापान से भारत लाया जाएगा और भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। उसी को आपके यूनिकॉर्न एग्रीमेंट जो है कहा गया है। इंडिया और जापान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों आपके ये दोस्तों एग्रीमेंट दोस्तों होगा आपके, और सो किसके लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो नोरा जो आपके 50 है उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। लिखिए दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों आपके नोरा दोस्तों नोरा 50 दोस्तों आपके नोरा 50 रेडियो एंटीना जो है, नोरा 50 रेडियो एंटीना, इसके दोस्तों आपके इसके लिए एग्रीमेंट किया गया है कि आपको के लिए एग्रीमेंट हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, के लिए दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है, इसका दोस्तों निर्माण होने वाला है और दोस्तों इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी इसका यूज करने वाली है, इंडियन नेवी इसका उपयोग करने वाली है। नोरा 50 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म क्या है, अच्छा यूनिकॉर्न जो है इसकी फुल फॉर्म पूछूं आपसे तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स है ना, यूनिकॉर्न आपके लिए यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म आपसे यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो दोस्तों एंटीना जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। लिखना यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों किसके लिए हुआ आपके नोरा 50 जो रेडियो एंटीना है इसके लिए एग्रीमेंट हुआ, यूनिकॉर्न एग्रीमेंट इंडिया और जापान के बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए दोस्तों यहाँ पर इंडिया जापान के बीच एग्रीमेंट हुआ है, नोरा 50 जो रेडियो एंटीना है उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है और आपके इंडियन नेवी इसका यूज करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी दोस्तों इंडियन नेवी के पास इसका यूज होगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और इसका दोस्तों निर्माण पूछा आपसे, इसका साथियों निर्माण दोस्तों कहां पर होगा, अब दोस्तों इसका निर्माण जो है वो बंगलुरु के अंदर होने वाला है। इस एग्रीमेंट के तहत तय हो चुका है कि जो इसका निर्माण होगा वो कहां पर होगा, बंगलुरु के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर आपके ये सी आपको ठीक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जापान दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी है, ये भी आपको सब पता है।
आपके टोक्यो दोस्तों राजधानी है। अच्छा, यहाँ की संसद का नाम पूछूं आपसे, डाइट दोस्तों संसद है यहाँ की। और यहाँ की मुद्रा का नाम पूछे आपसे, मुद्रा कौन सी छापना, तो येन जो है करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टोक्यो, डाइट और येन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एग्रीमेंट आपके सामने। अच्छा दोस्तों, कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके C295 दोस्तों आपके जो सो विमान था, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और इसका निर्माण भारत में कहां पर होगा, ये दो क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। कि C295 जो विमान है, ये सो इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था, याद करो आपके। अच्छा, पहली बात दोस्तों, एग्रीमेंट किस देश के बीच में हुआ है, तो इंडिया प्लस स्पेन जो है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ दोस्तों होने वाला है, तो बड़ोदरा गुजरात जो है, ये निर्माण यहाँ पर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बड़ोदरा गुजरात में निर्माण होगा और इंडिया प्लस स्पेन के बीच एग्रीमेंट हुआ, ये आपको मैंने लिखा है आपके, वहां पर निर्माण इसका होने वाला है, ठीक है। टाटा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया इसके लिए ना। हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा आपके, तो महाराष्ट्र टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र टॉप पर है। और राष्ट्रीय पोषण माह पूछूं आपसे, सितंबर माह जो है, ये राष्ट्रीय पोषण माह है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां दोस्तों लॉन्च करा है, ठीक है। देखो, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर दोस्तों आपके, ये कहां लॉन्च करा है आपके, देखो पहली बात, अभी हाल ही में एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको कहां लॉन्च किया दोस्तों आपके, इसको 3 स्थानों पे लॉन्च किया, तो पुणे, दिल्ली और कोलकाता जो है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता, इन 3 स्थानों पर एक साथ लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 दोस्तों आपके, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, 39वें स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में शिगेरू इशिबा दोस्तों किस देश के अगले प्रधानमंत्री है, ठीक है। और शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, जापान के बने। इससे पहले फूमियो किशिदो थे, अब उनका नाम चेंज हो गया है और शिगेरू इशिबा जो है, अब वो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन द्रोणागिरी दोस्तों आपकी, इसको लॉन्च करने वाला कौन, देखो पहली बात दोस्तों आपकी, ऑपरेशन द्रोणागिरी, ठीक है। ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, इस पर दोस्तों स्टार लगा लेना, ठीक है। स्टार लगाओ, ऑपरेशन द्रोणागिरी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ठीक है। देखिए, पहली बात दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपकी, इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला कौन है, तो विज्ञान और तकनीक विभाग जो है, ये इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, ये इसको लॉन्च करने वाला, किसको, ऑपरेशन द्रोणागिरी को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन द्रोणागिरी पूछूं आपसे, लॉन्च करने वाला कौन आपके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसको लॉन्च करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों, इसको लीड करने वाला से कौन होगा आपके, इसको दोस्तों लीड करने वाला होगा IIT तिरुपति जो है, वो इसको लीड करने वाला, ठीक है। IIT तिरुपति जो है, ये इसको लीड करने वाला होगा, इसकी गाइडेंस के अंदर, इसके निर्देशन के अंदर बाकी सारी जो IIT है वो काम करने वाली है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्च करने वाला तो ये हो गया दोस्तों ना। अब इसको लॉन्च क्यों किया है, ठीक है, मतलब दोस्तों आपके जियो दोस्तों स्पेटियल जो आपके, जो हमारे डाटा है आपके भू स्थानिक जो डाटा है, उनको दोस्तों आपके एक जगह इकट्ठा करना, आपके उनका समावेशन करना, और जो पृथ्वी का जो मानचित्रण दोस्तों आपके होने वाला है, सो मैपिंग जो होने वाली है आपके, उसकी दोस्तों मैपिंग करना, जिससे जो दोस्तों से रिसोर्स हमारे पास में सो, वो रिसोर्स हमें पता लग सके, और जो रिसोर्स आपके ऐसे जो छुपे हुए हैं, जो नहीं पता लग पा रहे, उनके बारे में जानकारी हमें हो सके, ठीक है। तो भू स्थानिक डाटा का एकत्रीकरण करना, पृथ्वी का जो मानचित्रण करना, वो इसके द्वारा होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, इसमें क्या होने वाला है, लिखना दोस्तों आपकी भू स्थानिक, दोस्तों आपकी भू स्थानिक डाटा आपके इसे बोलते हैं जियो स्पेटियल, क्या बोलते हैं, इसे जियो स्पेटियल कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जियो स्पेटियल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ध्यान है, ठीक है। भू स्थानिक डेटा है दोस्तों, इसका एकत्रीकरण करना, या फिर दोस्तों आपके, या फिर साथ ही दोस्तों आपके
पृथ्वी का जो मानचित्रण पृथ्वी का जो मानचित्रण है यह करना दोस्तों इसका उद्देश्य है। कहाँ आपदा अधिक आती है, कहाँ पर तुरंत सहायता चाहिए, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो भूस्थानिक डाटा जो है इसका डेटा का एकत्रीकरण करना और पृथ्वी का जो मानचित्रण करना जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका दोस्तों पहला फेज दोस्तों कहाँ पर, इसका साथ ही दोस्तों पहला चरण पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, कुछ राज्यों में इसका पहला चरण स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, जैसे तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश हरियाणा आंध्र प्रदेश दोस्तों ना, उत्तर प्रदेश हरियाणा दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है, और असम हो गया दोस्तों आपके, तो उत्तर प्रदेश हरियाणा आंध्र प्रदेश असम आपके और महाराष्ट्र। ठीक है, तो इन 5 राज्यों में जो पहला चरण है इसका वो शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, विज्ञान तकनीक डिपार्टमेंट इसको लॉन्च कर रहा है दोस्तों। और जो जियो स्पेटियल डेटा जो है उसको इकट्ठा करना, आपके पृथ्वी का मानचित्रण करना दोस्तों, कहाँ आपदाएं अधिक आती है, कहाँ पर कम आती है, कहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अधिक हमारे पास में, कहाँ दोस्तों अभी कौशल की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पर इसमें होने वाली है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछे यहीं पर दोस्तों आपके ऑपरेशन सद्भाव पूछूं आपसे, यह कहाँ लॉन्च किया। ठीक है, ऑपरेशन कामधेनु पूछे आपसे, यह कहाँ दोस्तों लॉन्च किया। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती पूछे आपसे, इसको कहाँ लॉन्च किया। ठीक है, ऑपरेशन दोस्तों आपके अजय पूछूं आपसे, इसको कहाँ लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, देखो ऑपरेशन सद्भाव दोस्तों कहाँ दोस्तों आपके, याद करो दोस्तों आपके, अरे टाइफून दोस्तों यागी जो है इससे प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए हमने लॉन्च किया। ठीक है, याद करो। कामधेनु दोस्तों कहाँ से आपके, जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके, मवेशी जो है इनकी सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है कामधेनु, याद करो। ठीक है, इंद्रावती पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों लॉन्च किया, हेती के अंदर लॉन्च किया इंद्रावती। ठीक है, अजय पूछे आपसे कहाँ लॉन्च किया है, इजराइल के अंदर लॉन्च किया अजय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑपरेशन एग्जाम में पूछता रहता है ना, ये लेटेस्ट आपके 4 ऑपरेशन जो है मैंने आपको लिखा दिए यहाँ पर। ठीक है, सद्भाव कहाँ पर, कामधेनु कहाँ पर, हेती आपके, इंद्रावती, ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस पूछा आपसे, यह कब होता है दोस्तों आपके, राष्ट्रीय जो अंत्योदय दिवस है आपके, यह 25 सितंबर की तारीख को होता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल दोस्तों एयरपोर्ट कहाँ पर है, यह पुणे के अंदर, कहाँ है, पुणे के अंदर है संत तुकाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला जो प्रधानमंत्री अपॉइंट हुई है। ठीक है, लिखिए दोस्तों कहाँ से आपके, श्रीलंका दोस्तों, कहाँ से, श्रीलंका के अंदर महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, हरिणी अमर सूर्या बनी है। ठीक है, एशिया पावर दोस्तों इंडेक्स 24 में भारत कौन से स्थान पर है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, वो तीसरे स्थान पर है। एशिया महाद्वीप में कौन अधिक प्रभावशाली है, कौन अधिक डोमिनेंस के अंदर है, वो आपके एशिया पावर इंडेक्स में आता है, और भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ आपके, किसे घोषित किया गया है। ठीक है, लगाओ दोस्तों स्टार, महत्वपूर्ण सवाल है, टाइगर दोस्तों रिजर्व। ठीक है, अगर बात करूं मैं आपसे तो आपके, लिखिए दोस्तों आपके, टाइगर रिजर्व आपकी, इसकी बात करते हैं आपके, देखो पहली बात दोस्तों, अगर भारत की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 1970 से दोस्तों आपके इस दोस्तों वर्ष, इस साथियों वर्ष दोस्तों आपके टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों पहला, भारत का पहला टाइगर जो रिजर्व है वो किसको बनाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, भारत का पहला टाइगर जो रिजर्व है किसको बनाया गया इसके तहत, ये आपके लिए सवाल। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके, अभी दोस्तों हाल ही में देश का 56वां टाइगर जो रिजर्व है यह किसे घोषित किया दोस्तों आपके, यह दोस्तों आपके आप गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो है इसको घोषित कर दिया है। ठीक है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला
टाइगर जो रिजर्व है इसे घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर जो रिजर्व है इसको घोषित किया है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर, ये कहाँ पर दोस्तों आपके, यह छत्तीसगढ़ जो स्टेट है हमारा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है गुरु घासीदास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके घोषित करने वाले कौन थे, आपके डॉक्टर भूपेंद्र यादव साहब के घोषित करने वाले, जो कि दोस्तों वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वर्तमान भारत में पर्यावरण मंत्री, आपको नोट करना है, ये घोषित करने वाले, ठीक है। लिखना दोस्तों आपके जिम कार्बेट, कौन सा था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो था, ये पहला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, यही दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था भारत के अंदर, ठीक है। 1936 के अंदर जो है ये जिम कार्बेट जो है, जिसका दोस्तों नया नाम आपके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए आपके भूपेंद्र जी जो आपके लॉन्च कर दिया 56वां टाइगर रिजर्व, आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बार आपके अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों आपके अगर पूछे दोस्तों आपसे यहाँ पर इसका एरिया पूछूं आपसे 2829 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये इसका एरिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2829 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इससे पहले वाले पूछे आपसे, इससे दोस्तों पहले वाले पूछूं आपसे दोस्तों 52वां दोस्तों कौन सा आपके 52वां कौन सा है, 853वां सो कौन सा आपके 54 नंबर पूछूं आपसे, और 55वां पूछे आपसे, ठीक है। यह चार आप नोट कर लीजिए दोस्तों, 52वां 53वां 54वां 55वां, ठीक है। अच्छा, 52वां से कौन सा आपसे 52वां पूछे आपसे, यह है रामगढ़ विषधारी, सुन रामगढ़ विषधारी जो है, जो कि दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर है, कहां पर है, राजस्थान के अंदर है रामगढ़ विषधारी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 53 पूछूं आपसे रानीपुर, दोस्तों कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व पूछा है 53 आपसे, उत्तर प्रदेश आपके चित्रकूट के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना रानीपुर, ठीक है। सो 54 पूछूं आपसे दोस्तों, लिखना आपके 54 दोस्तों कौन सा आपके वीरांगना दुर्गावती, कौन सा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है, ये 54वां है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और 55वां पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कहा दोस्तों आपके धौलपुर करौली, कौन सा है, धौलपुर करौली जो है 55वां है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है आपके, यह भी राजस्थान के अंदर है, ये 55वां आपको नोट करना। 56वां कौन सा है, 56वां आपका गुरु घासीदास हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 52 53 54 55, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है, रानीपुर कहाँ पर, ये पूछ सकता है, वीरांगना दुर्गावती कहाँ पर है, धौलपुर करौली कहाँ पर है, ये सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। और गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, छत्तीसगढ़ पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर साथियों दोस्तों इंद्रावती, सुना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ दोस्तों ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे छत्तीसगढ़ दोस्तों। इसके अलावा आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी कहां पर है, ये भी छत्तीसगढ़, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सो देखिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 24 का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों ना, देखो मिस यूनिवर्स इंडिया पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके रिया सिंघा, कौन है, रिया सिंघा, ठीक है। और वहीं आपसे पूछे मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, केवल दोस्तों मिस यूनिवर्स पूछे आपसे 2024 से, यह कौन साथियों, यह दोस्तों आपके विक्टोरिया केजर है ना, विक्टोरिया केजर है। और विक्टोरिया कहाँ की रहने वाली है, ये डेनमार्क की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अभी बनी है, 2-4 दिन पहले की बात है ना। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में दोस्तों किसको चुना गया, ठीक है, अरे लापता लेडीज, कौन सा है, लापता लेडीज छापना, इस फिल्म को चुना गया है, ऑफिशियल एंट्री इसको मिली है, ठीक है। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, रावतभाटा राजस्थान, कहाँ पर हुआ है,
रावतवाड़ा राजस्थान जो है यहाँ पर शुरू हुआ है, ठीक है। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख दोस्तों अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। और एयर फोर्स आपके वायुसेना प्रमुख जो है किसको दोस्तों अपॉइंट कर दिया आपके, और वायुसेना प्रमुख पूछूं आपसे किसको दोस्तों अपॉइंट कर दिया, लिखना अमरप्रीत सिंह। कौन है, तो अमरप्रीत सिंह जो है इनको वायुसेना प्रमुख जो है अपॉइंट कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही ओफियोफेगस कलिंगा दोस्तों प्रजाति का संबंध किससे, ठीक है। देखिए ये भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। अगर सवाल पूछे कि भाई साहब पश्चिमी दोस्तों घाट में, पश्चिमी घाट में दोस्तों मिलने वाला जो किंग कोबरा है उसका अभी नया लेटेस्ट वैज्ञानिक नाम से क्या हो चुका है, पश्चिमी घाट में दोस्तों मिलने वाले किंग कोबरा का वैज्ञानिक दोस्तों नाम जो है क्या हो चुका है, ओफियोफेगस कलिंगा जो है ये इसका नाम हो चुका है। लिखना सो ओफियोफेगस कलिंगा, लिखिएगा ओफियोफेगस कलिंगा जो है, ओफियोफेगस कलिंगा पूछूं आपसे, पहला पॉइंट दोस्तों आपके यह दोस्तों नाम किसका है, यह साथी दोस्तों नया नाम आपके पश्चिमी दोस्तों घाट के, पश्चिमी घाट का जो किंग कोबरा है इसका नया नाम हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के किंग दोस्तों कोबरा का नया नाम क्या है, किंग कोबरा का नया जो आपके वैज्ञानिक नाम है, मतलब दोस्तों इसको पूरे विश्व में दोस्तों किस नाम से जानेंगे, पूरे रसगुल्ला विश्व के अंदर इसको ओफियोफेगस कलिंगा के नाम से जानेंगे। पश्चिमी घाट के किंग कोबरा का नाम ओफियोफेगस कलिंगा है, ये आपको अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट करना है, ठीक है। पश्चिमी दोस्तों घाट के अंदर मिलता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ दोस्तों मिलता है आपके, यह साथियों पश्चिमी दोस्तों घाट में मिलता है आपके सो, लिखिए तमिलनाडु से आपके, लिखना तमिलनाडु, तमिलनाडु, इसके अलावा आपके केरल, तमिलनाडु केरल, या फिर दोस्तों आपके कर्नाटक, लेना कर्नाटक, या फिर साथियों दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। तो यहाँ पर ही मिलता है, ठीक है। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट में ये ओफियोफेगस आपका जो कलिंगा है ये आपके मिलता है, आपको छापना है, ठीक है। इसी को दोस्तों आपके, इसी को साथ ही दोस्तों आपके कलिंगा सर्प, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों आपके कलिंगा सर्प भी कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसी कलिंगा सर्प भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, पश्चिमी घाट में मिलता है और इसका नया नाम आपके हो चुका है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अच्छा वहीं दोस्तों नील कुरिंजी आपके फूल पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके ये जो फूल दोस्तों आपके कहाँ दोस्तों मिलते हैं, आपके नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। और दोस्तों इनकी दोस्तों खास बात क्या है, दोस्तों आपके 12 साल में एक बार खिलते हैं, ठीक है। 12 साल में एक बार खिलते हैं, कौन से, नील गुरुंजी फूल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके नीलगिरी तहार पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे तमिलनाडु से, तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा है, तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है वो कौन सा हो गया आपके, ये नीलगिरी तहार हो गया, ठीक है। तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन सा, नीलगिरी तहार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रेट दोस्तों हॉर्नबिल पूछूं आपसे, ऐसा ग्रेट दोस्तों हॉर्नबिल पूछा आपसे, याद करो। अच्छा ग्रेट हॉर्नबिल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, बताओ ग्रेट हॉर्नबिल किस राज्य का राजकीय पक्षी है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है, किंग कोबरा तो ठीक आंसर, ठीक है। वही दोस्तों स्टडी ऑफ आपके, स्टडी ऑफ स्नेक पूछा आपसे, सांपों का दोस्तों अध्ययन पूछूं आपसे, सांपों का जो अध्ययन होता है उसे क्या दोस्तों बोलते हैं, इसे रसगुल्ला बोलते हैं दोस्तों, सरपेंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, सरपेंटोलॉजी जो है ये कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्नेक क्या है, सरपेंटोलॉजी, आपको नोट करना है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्नेक क्या है, सरपेंटोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि जो सांपों का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, आपके सरपेंटोलॉजी कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नागालैंड रसगुल्ला दोस्तों, नागालैंड का राजकीय पक्षी नहीं है दोस्तों ना, नागालैंड दोस्तों वहां पर आपके मिलता है और वहां पर हम हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर दोस्तों वहां का राजकीय पक्षी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी गलत जानकारी में दोस्तों आ चुका है आपके। लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे ग्रेट दोस्तों हॉर्नबिल कहाँ दोस्तों आपके, लिखना सो केरल दोस्तों, केरल और अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है, ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है। केरल और अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा, ग्रेट हॉर्नबिल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछे आपसे, कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है, अरे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब होता है, 21 सितंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां
संस्करण पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों ना। पहली बात, शतरंज ओलंपियाड कहाँ दोस्तों हुआ है, ये बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी के अंदर, ठीक है। इसमें मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, दोनों का विजेता कौन बना है आपके, दोनों का जो विजेता है वो कौन बन चुका है, इंडिया बन चुका है, ठीक है। चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, दोनों का विनर आपकी इंडिया है और बुडापेस्ट के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का दोस्तों लॉन्च करेगी, ठीक है। अच्छा, CR7 सिक्का पूछूं आपसे, C4 दोस्तों आपके, C4 क्रिस्टियानो, ठीक है। C4 क्या है, क्रिस्टियानो दोस्तों आपके, और R4 रोनाल्डो, ठीक है। तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपसे फुटबॉल के एक बड़े खिलाड़ी हैं आपके, इनके सम्मान में CR7 सिक्का, पुर्तगाल के रहने वाले, इसलिए इनके सम्मान में पुर्तगाल गवर्नमेंट जारी करेगी, है ना। हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला वर्ल्ड का पहला देश घोषित कर दिया है, ठीक है। अरे लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन रोग जो है, इसको समाप्त करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा हो चुका है, वर्ल्ड का पहला देश पूछूं आपसे, यह देश हो चुका है जॉर्डन। कौन सा हो चुका है, जॉर्डन हो चुका है। तो वर्ल्ड का पहला देश जो कि किसको, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को समाप्त कर चुका है, जॉर्डन का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसको दोस्तों अपॉइंट किया, ठीक है। बैक टू बैक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ रहे हैं, क्लास को ध्यान से सुनना, एग्जाम में सवाल बन सकता है इस क्लास से, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, देखो पहला सवाल दोस्तों आपके, अभी दोस्तों भारत के वर्तमान दोस्तों आपके CAG, ठीक है। पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, हिंदी तो यहाँ पर लिख रही है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, हिंदी आपको यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके कंप्ट्रोलर दोस्तों ना, कंट्रोलर नहीं रसगुल्ला, ठीक है, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर सॉरी ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पूछूं आपसे, यह इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। CAG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको छापना है। हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोलते हैं, कंट्रोलर नहीं है दोस्तों, कंप्ट्रोलर है, यही आपको ध्यान रखना है। इसकी जो फुल फॉर्म है कंट्रोलर नहीं है, कंप्ट्रोलर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसका उल्लेख पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उल्लेख दोस्तों आपके भाग 205 के अंदर, भाग 5 में आर्टिकल नंबर 141 से 151 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 148 से 151 के बीच में किसका उल्लेख है, CAG का दोस्तों उल्लेख है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, भारत के पहले CAG पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके लिए, भारत के पहले CAG कौन है, V नरहरि राव जो है, ये भारत के पहले CAG, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पहले CAG पूछूं आपसे, V दोस्तों नरहरि राव जो है वो भारत के पहले CAG है। इसका दोस्तों काम क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों काम है आपके गवर्नमेंट दोस्तों जितनी भी कंपनियां दोस्तों आपके, उन दोस्तों गवर्नमेंट कंपनियों को, अरे भाई जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 के अंदर होती है और वो टाइगर रिजर्व के रूप में आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर 1973 में शामिल होता है। बात को ढंग से सुनना चाहिए, आराम से समझना चाहिए, ठीक है। माना कि तुम होशियार हो पर तुम्हारा मास्टर मैं हूं रसगुल्ला ना, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका काम पूछूं आपसे, जितने भी दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों आप या सो गवर्नमेंट आपके, उसके जो अकाउंट होते हैं उनको चेक करने का काम किसका होता है, वो काम इसका होता है, ठीक है। उनकी जांच करना, नजर रखना और घपलेबाजी को रोकने का काम किसका, कैग का होता है, ठीक है। अच्छा वहीं दोस्तों अगला पॉइंट, इसका कार्यकाल पूछे आपसे, यह कितना दोस्तों आपके, इसका दोस्तों कार्यकाल पूछूं आपसे, यह 6 वर्ष आपके, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की जो एज है, अगर ये पूरी हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो, 6 वर्ष कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की एज पूरी हो जाए, जो भी पहले होगा, जो भी पहले होगा वही कार्यकाल आपका माना जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों कौन आपके, अभी दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों आपके, यह आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये सब वर्तमान में, और कल दोस्तों इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, ठीक है। 21 तारीख को कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और दोस्तों नेक्स्ट पूछे आपसे, नेक्स्ट दोस्तों कौन से होने वाले आपके, अगले भारत के CAG कौन से होने वाले हैं, वो दोस्तों के संजय मूर्ति जो है ना,
के संजय मूर्ति आईएएस ऑफिसर है, ये अगले भारत के अगले सीएजी होंगे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो के संजय मूर्ति दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश के अंडर के आपके, ये भारत के अगले सीएजी होने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज भी कौन है आपके, आज भी गिरीश चंद्र मुर्मू है, 21 तारीख दोस्तों लास्ट डेट इनके कार्यकाल की। उसके बाद में के संजय मूर्ति आपके अगले सीएम होंगे, आपको अगले आपके सीएजी होंगे, आपको नोट करना है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी एज पहले होगी वो कार्यकाल दोस्तों रहने वाला है। और वीर हरिराव जो है ये पहले सीएजी थे, आपको नोट करना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है, के संजय मूर्ति हमारे अगले आपके सीएजी होंगे, ठीक है। अच्छा वही दोस्तों अगर दोस्तों इनको दोस्तों आपके पद से दोस्तों हटाना तो आपके हो, तो यह पावर दोस्तों किसके पास होगी, यह पावर दोस्तों आपके पार्लियामेंट के पास होने वाली है। देखो दोस्तों इनका दोस्तों अपॉइंटमेंट करने की पावर पूछूं आपसे, इनका दोस्तों अपॉइंटमेंट करने की पावर दोस्तों, अपॉइंटमेंट कौन करेगा दोस्तों, ये आपके भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट करेंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन दोस्तों पद से हटाने की पावर पूछूं आपसे, ये तो पार्लियामेंट के पास में होगी। जिस प्रकार दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार आप हटाओगे, उसी प्रकार दोस्तों आपकी सीएजी को आप हटा पाओगे। सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश आपके हटाना सबके, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हटेगा उसी प्रकार आपके सीएजी हटेगा, ठीक है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को आप हटाओगे उसी प्रकार आपके सीएजी को हटा पाओगे। आपके पार्लियामेंट के पास ये पावर है, अपॉइंटमेंट आपके राष्ट्रपति करेगा और हटाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के संजय मूर्ति हमारे ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। अरविंद सिंह साहनी पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके इंडियन दोस्तों ऑयल ना, इंडियन ऑयल के कौन बने चेयरमैन, वो अरविंद साहनी बने, ठीक है। हर्षवर्धन अग्रवाल पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आपके फिक्की दोस्तों, कहां फिक्की के आपके हर्षवर्धन अग्रवाल, ठीक है। और भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे आपके, संजीव खन्ना, ठीक है। तो भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन, संजीव खन्ना होंगे। और आपके फिक्की के हर्षवर्धन अग्रवाल है, अरविंद साहनी अभी इंडियन ऑयल के बने, संजय मूर्ति हमारा आंसर हो ही गया, ठीक है। बाकी फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि संजय मूर्ति आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो गिरीश चंद्र मुर्मू पूछे दोस्तों आपसे, एक पॉइंट से नोट करना, आपके जम्मू कश्मीर यूटी के पहले उपराज्यपाल कौन थे, जम्मू कश्मीर यूटी के पहले उपराज्यपाल पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों रह चुके हैं आपके, ये रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले उपराज्यपाल कौन रह चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू कश्मीर यूटी जब बना था तो उसके पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए थे, गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ दोस्तों स्टार्ट किया है, उज्जैन में स्टार्ट किया, महाकाल की धरती पे स्टार्ट किया। आज हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। हाल ही में ईएसी पीएम की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला दोस्तों टॉप राज्य कौन सा है, ठीक है। जीडीपी में योगदान करने वाला टॉप राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र आपका टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव दोस्तों आपके इस पहल को मंजूरी दी है, ठीक है। और एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इसके लिए कमेटी कौन सी बनती है, रामनाथ कोविंद कमेटी, कौन सी बनती है, रामनाथ कोविंद समिति बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, वर्ष 26 राष्ट्रमंडल खेलों की दोस्तों मेजबानी करने वाला कौन, ठीक है। अरे कॉमनवेल्थ गेम्स पूछूं आपसे, इसकी मेजबानी करने वाला कौन दोस्तों आपकी, इसकी मेजबानी कौन करेगा, पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करने वाला था आपके, पर उसने मना कर दिया। अब ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है, ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड है, ये इसकी मेजबानी करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है वो आपके राष्ट्रमंडल जो खेल हैं इनकी मेजबानी करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भाग 5 केवल आर्टिकल नंबर दोस्तों 148 नहीं है, आर्टिकल 148 में सीएजी है, 149 में सीएजी है, 150 में सीएजी है और 151 में सीएजी, चारों के अंदर सीएजी जो है इसके कार्य, इसका पद, इसकी नियुक्ति, इसके बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है। हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन दोस्तों कहाँ लॉन्च किया, ठीक है। अभी भाई साहब कहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों सारे नेता आपके एक जगह पर हैं, वो G20 ये कहाँ दोस्तों हो रही है आपकी, यह हो रही है ब्राजील का, ब्राजील के अंदर हो रही है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ब्राजील में दोस्तों आपके G20 हो रही है और इसका 19वां सम्मेलन जो है वो ब्राजील के अंदर हो रहा है, ठीक है।
तो G20 का 19 सम्मेलन कहाँ, ब्राजील के अंदर हो रहा है। आप जानते हो, हमने कल भी आपको इसके बारे में दिखाया था। वहां पर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी रसगुल्ला वहां पर पहुंच गए। वहीं पर दोस्तों इटली के जो आपके जॉर्जियो मेलोनी है वो भी वहीं पर पहुंच गए, ठीक है। और दोस्तों गवर्नमेंट दोस्तों ऑफिशियल साइट पर, हमारी दोस्तों ऑफिशियल साइट पर सो एक फोटो पोस्ट होती है जहां पर दोस्तों केवल दोस्तों मेलोनी जी आपके मोदी जी को देख रही है और मोदी जी आपके मेलोनी जी को देख रहे हैं। पता नहीं भाई साहब दोस्तों गवर्नमेंट वालों को केवल वही फोटो मिली थी कि आपके G20 की लाखों फोटो में से एक फोटो निकाल करके भारत की संसद टीवी ने पोस्ट किया आपके, जिसमें मेलोनी जी मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और मोदी जी आपके मेलोनी जी की तरफ देख रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, ठीक है। वो खुद चाह रहे हैं कि हम ये सोचें, ठीक है। हाँ, तो ब्राजील में 19 सम्मेलन दोस्तों इसका आयोजन आपके हो रहा है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों ब्राजील दोस्तों आपके ब्राजील के राष्ट्रपति कौन दोस्तों आपके, उनका दोस्तों नाम, उनका नाम क्या, उनका नाम है लूला डी सिल्वा। क्या है, लूला डी सिल्वा इनका नाम है। ये आपके इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। लूला डी सिल्वा साहब जो है ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं 19 सम्मेलन की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि भाई साहब गरीबी और भुखमरी जो है इस पर अगर सो लगाम कसनी है, अगर इसको रोकना है तो एक ग्लोबल अलायंस बनाना पड़ेगा जहां पर विकासशील देश भी हो और जहां विकसित दोस्तों देश भी हो, और जहां पर दोस्तों आपके एक दोस्तों पब्लिक पॉलिसी दोस्तों आ सके, वहीं दोस्तों फाइनेंस हो सके, और थर्ड दोस्तों वहां पर लोगों के अंदर अवेयरनेस हो सके। ये तीन उसके स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। लिखिए यहीं पर दोस्तों आपके एक साथियों वैश्विक गठबंधन जो है इसकी दोस्तों बात हुई है, ग्लोबल अलायंस की बात हुई है। किसके लिए दोस्तों आपके भूख और गरीबी जो है इसके लिए आपके वैश्विक अलायंस की बात हुई है, ठीक है। और दोस्तों इसके तीन स्तंभ है, ठीक है दोस्तों, और इसके तीन स्तंभ है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। पहला दोस्तों कौन सा आपके, पहला साथियों पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति जो है इसका पहला स्तंभ में सो एक पॉलिसी आनी चाहिए आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपके। सेकंड दोस्तों आपके फाइनेंशियल आपके सहायता जो है वित्तीय सहायता आपके सेकंड दोस्तों स्तंभ में आपके। और थर्ड दोस्तों ज्ञान या फिर जो अवेयरनेस है ये थर्ड स्तंभ हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीन स्तंभ पर काम करेंगे हम लोग और एक नया दोस्तों क्या बनाएंगे, नया आपके अलायंस बनाएंगे जो कि भुखमरी और जो आपका गरीबी जो है इसको समाप्त करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ये आपको ब्राजील आपको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों बैठक आपके होती है, ठीक है। अच्छा इटली पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों G7 होता है, ठीक है। लाओस पूछे आपसे, यहाँ पर साथियों आसियान कौन सा है, यहाँ आसियान की बैठक होती है लाओस में, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके यूनेस्को पूछे आपसे, इसकी दोस्तों मीटिंग कहाँ पर होती है आपके, वो भारत के अंदर इस साल होती है, ठीक है। लिखिएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राजील ठीक दोस्तों आंसर है। एक ग्लोबल अलायंस बनाया जाएगा अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी के अगेंस्ट जो है वो ग्लोबल अलायंस बनेगा। ये मोदी जी आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 24 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर आपके, इसका आयोजन हुआ है फ्रांस के अंदर। कहाँ हुआ है, फ्रांस के अंदर हुआ है। वर्ल्ड स्किल्स 24 जो है इसका आयोजन फ्रांस के अंदर हुआ है, ठीक है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन दोस्तों बनी है आपके, दिल्ली की तीसरी महिला सीएम कौन बनी है, आतिशी मारलेना। कौन सी है, आतिशी मारलेना जो है ये दिल्ली की तीसरी महिला सीएम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा दोस्तों ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑपरेशन सद्भाव। कौन सा किया है, ऑपरेशन सद्भाव स्टार्ट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये स्टार्ट किया है ना। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, अरे विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस आपको नोट करना है ना। हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास दोस्तों अग्नि परीक्षा, बैक टू बैक दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों आपके अग्नि परीक्षा की बात करूं आपके, देखो पहली बात दोस्तों ये अग्नि परीक्षा दोस्तों ये दोस्तों आपके 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास है, ठीक है। आतंकवाद रोधी अभ्यास है। और दोस्तों आतंकवाद को रोकने के लिए दोस्तों भारत में एक एजेंसी कौन सी काम करती है, एनएसजी का काम यही है रसगुल्ला, कि जो आतंकवादी घटना है उनको रोकने का काम किया जाए, ठीक है। देखिएगा 10वीं आतंकवादी रोधी अभ्यास कौन सा है, अग्नि परीक्षा, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, इसको लॉन्च करने वाला पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, एनएसजी, ठीक है। याद करो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये इसको लॉन्च करने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है, वो एनएसजी आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अच्छा दोस्तों एनएसजी पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, जब दोस्तों आपके 1984 में दोस्तों घटना दोस्तों होती है आपके उसके बाद दोस्तों आपके 1986 के अधिनियम के द्वारा भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना होती है। लिखिए दोस्तों, अगर पूछूं आपसे तो आपके 1980 से आप 1986 आपके अधिनियम, इसके द्वारा आतंकवाद से रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1986 के अधिनियम के द्वारा भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए एनएसजी की स्थापना होती है। 86 का दोस्तों अधिनियम था, 86 का अधिनियम था, ये आपको ध्यान रखना है। एनएसजी के लिए आतंकवाद को रोकने के लिए इसकी स्थापना होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अग्नि परीक्षा पूछे आपसे, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ है, इसका दोस्तों आयोजन आपके गुरुग्राम जो हरियाणा है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरुग्राम जो हरियाणा है, यहाँ पर किसका आयोजन हुआ है, अग्नि परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, गुरुग्राम से हरियाणा के अंदर हो रहा है आपके, और ये आतंकवाद रोधी अभ्यास नंबर 10 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए साथियों, पहली बात दोस्तों आपके कहाँ पर हुआ है, हरियाणा के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हरियाणा के दोस्तों अंदर हुआ है आपके, 86 के अधिनियम से एनएसजी की स्थापना होती है, आतंकवाद को रोकने के लिए होती है। गुरुग्राम में आपके इसका आयोजन हो रहा है, कहाँ सो, अरे 1984 दोस्तों, मैंने कहा अधिनियम की बात कर रहा हूँ। सो अधिनियम कब आता है, 86 का अधिनियम है ना, मैंने लिखा है अधिनियम किस वर्ष का है, 86 का अधिनियम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी ठीक दोस्तों आंसर है, आतंकवाद को रोकने के लिए अभ्यास है ना। हाल ही प्रकृति पर्व करम पूछूं आपसे, करम या फिर जो कर्मा, सुना करम दोस्तों या फिर कर्मा जो है कहाँ पर हुआ आपके, ये झारखंड में हुआ, ठीक है। करम या फिर कर्मा झारखंड में हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयापुरम से कर दिया आपके अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम श्री विजयापुरम कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब करते हैं आपके 14 सितंबर की तारीख को नेशनल हिंदी डे होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न दोस्तों ब्रिज का आयोजन किया आपके, अरे याद करो, इंडिया प्लस ओमान, याद करो इंडिया प्लस ओमान, ये ईस्टर्न दोस्तों ब्रिज अभ्यास हुआ है। इसी के बीच दोस्तों आपके अल नगा कौन सा हुआ है, अल नगा अभ्यास हुआ है, या फिर दोस्तों इसी के दोस्तों बीच आपके नसीम अल बहर कौन सा हुआ है, नसीम अल बहर, तीन अभ्यास होते हैं, लिखना अल नगा अभ्यास, नसीम अल बहर अभ्यास और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास, तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहां पर हुआ है, फिर दोस्तों एक और आपके महत्वपूर्ण सवाल भाई साहब, आज दोस्तों फूल पत्तियां लगाते जाओ आप, तो महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छा दोस्तों, सागर मंथन पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके सागर मंथन पूछा आपसे, यह क्या दोस्तों आपके साउथ एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन कौन सा आपके, वह है सागर मंथन, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके साउथ एशिया का सबसे बड़ा आपके सबसे बड़ा समुद्री विचार शिखर सम्मेलन पूछो आपसे, समुद्री विचार नेतृत्व सम्मेलन जो है वह कौन सा है, यह आपके सागर मंथन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके यहाँ पर बैठकर दोस्तों आपके साउथ दोस्तों एशिया जो है वहां पर इंडियन ओशियन जो है वहां पर जो सिक्योरिटी आपके वहां दोस्तों आपके समुद्र जो है आपके उसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों, उसके उपयोग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उसके बातचीत यहाँ पर होगी, या इसके लिए मंथन दोस्तों यहाँ पर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कहाँ दोस्तों आयोजन हुआ है, इसका दोस्तों आयोजन पूछूं आपसे, ये कहाँ हुआ दोस्तों आपके दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इसका दोस्तों आयोजन करने वाला कौन सा आपके, इसका दोस्तों आयोजन करने वाला कौन सा आपके बंदरगाह दोस्तों आपके
बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री, ठीक है, बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय। और दोस्तों इसके साथ दोस्तों कौन आपकी, इसके साथ दोस्तों आपकी ऑब्जर्वर फाउंडेशन, कौन सा दोस्तों, ऑब्जर्वर जो फाउंडेशन है, ये दोनों मिलकर इसकी स्थापना की है, ठीक है। तो बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय और जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन है, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की है, इसकी शुरुआत की है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसका शुभारंभ करने वाले कौन सो, इसका शुभारंभ करने वाले कौन है, वो आपके सर्बानंद सोनेवाल। कौन है, सर्बानंद सोनेवाल, जो कि दोस्तों भारत के वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर हैं, आपके जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनेवाल है। ये शुरू करने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन्होंने इसको शुरू कर दिया है, ये भी आपको नोट करना है। जहाजरानी बंदरगाह मंत्रालय और साथ में ऑब्जर्वर फाउंडेशन जो है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे यहीं पर ये पूछ ले कि भाई साहब इसमें दोस्तों कौन कौन से देश शामिल हुए, आपसे इसमें ग्रीस, मालदीव और अर्जेंटीना, ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसमें शामिल दोस्तों हुए, ठीक है। लिखिए दोस्तों, इसमें तो आपसे इसमें ग्रीस, मालदीव ग्रीस, मालदीव और अर्जेंटीना पूछूं आपसे, ग्रीस, मालदीव और अर्जेंटीना आपसे, यह तीनों देश आपके ये जो उद्घाटन समारोह है इसमें शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें शामिल हुए हैं, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखो, सागर मंथन पूछे आपसे, कहाँ हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, सागर मंथन दिल्ली के अंदर हुआ है। करवाने वाला कौन था, क्यों करवाया गया और इसमें कौन कौन शामिल हुआ, आपको ये सारी बातें मैंने लिखा दी। आप तो केवल सागर मंथन क्या है और कहां पर हुआ है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के हिसाब से, दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन दोस्तों अध्ययन कहाँ लॉन्च हुआ आपके, अरे भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन पूछूं आपसे, कहाँ दोस्तों लॉन्च हुआ है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर लॉन्च हुआ है, राजस्थान भरतपुर के अंदर, ठीक है, राजस्थान भरतपुर में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर लॉन्च हुआ है, ठीक है। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका खिताब जीतने वाला दोस्तों आपके, खिताब जीतने वाला कौन, सीरिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हारने वाला कौन है, भारत, ठीक है, जीतने वाला सीरिया और भारत को फाइनल में इसमें हरा दिया गया, ठीक है। आइए देखिएगा, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर दोस्तों आपके, इनका संबंध किससे आपके, अरे जैनिक सिनर पूछे आपसे, ये यूएस ओपन टेनिस खिताब जीत चुके हैं और इटली के रहने वाले इटली के पास में पहली बार कोई यूएस ओपन जो है वो ग्रैंड स्लैम आया, ठीक है। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम दोस्तों इसे बोलते हैं, अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है। और इटली पहला, इटली के पास पहली बार जो है यूएस ओपन आया है और जीतने वाले जैनिक सिनर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहां दोस्तों स्थापित हुआ है, यूएई के अंदर स्थापित हुआ है। अरब दुनिया का पहला बराक संयंत्र पूछूं आपसे, यूएई के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने दोस्तों गोल्ड जीता है, ठीक है। लिखे दोस्तों आपके, फिर और महत्वपूर्ण सवाल आपके, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट दोस्तों, इस चैंपियनशिप पूछूं आपसे, इस चैंपियनशिप दोस्तों इसका आयोजन जो है वो कहाँ दोस्तों हुआ है, वो दोस्तों आपके तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर हुआ है। मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम, कौन सा है, देखना, मेयर राधा कृष्णन जो स्टेडियम है यहाँ पर आयोजन हुआ है, ठीक है। मेयर राधा कृष्णन जो स्टेडियम आपसो यहाँ पर आयोजन हुआ है, जो कि साथियों चेन्नई के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन हुआ, चेन्नई के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपकी, इसको जीतने वाला कौन सा आपको, ओडिशा स्टेट जो है ये इसको जीत गया और पहली बार जो है, पहली बार गोल्ड जीता है कौन आपके, पहली बार विजेता कौन बना है, ओडिशा जो है वो पहली बार विजेता बना है इसका, ठीक है। वही दोस्तों किसको दोस्तों हराया आपके, पूछूं आपसे, किसको दोस्तों हराया आपके, हरियाणा को इसमें हरा दिया है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जीतने वाला देश ओडिशा हो गया और नंबर 3 रैंक पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर आपको छापना है, ठीक है। तो पहला स्थान ओडिशा का है, दूसरा स्थान हरियाणा का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई जो है वहां पर इसका
का आयोजन हुआ है और जीतने वाला देश राज्य कौन सा है? ओडिशा जीतने वाला राज्य, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, जीता कौन? ओडिशा जीता। सेकंड स्थान आपके हरियाणा का आया है और तीसरा स्थान कौन है? यूपी का है। ओडिशा पहली बार जीता है गोल्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 14th नंबर की आपकी चैंपियनशिप थी हॉकी की, ये भी आपको नोट करना है। चेन्नई के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम जो है वहां पर आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, चैंपियन ओडिशा बन चुका है। ओडिशा डोमिनेंस सील्स द क्राउन जो है ये आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु प्रदूषण शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से दिया आपके सूरत को यह अवार्ड दिया गया है। 10 लाख प्लस के अंदर सूरत के पास ये अवार्ड आया। ठीक, क्लीन एयर का अवार्ड ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट? दोस्तों आपके 8 सितंबर की तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन दोस्तों बन चुके हैं? आपके राजा रणधीर सिंह। कौन बने? पहली बार कोई भारतीय पहुंचा है, राजा रणधीर सिंह छापना, ये इसके अध्यक्ष बने, पहली बार कोई भारतीय बना है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया दोस्तों मेंबर कौन बना आपके? अरे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, इसका नया मेंबर आपके अल्जीरिया नया मेंबर बना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्जीरिया नया मेंबर है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन दोस्तों आपके? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह साहब के हरविंदर सिंह जो है आपके ये गोल्ड दोस्तों लेकर आते हैं। बाकी दोस्तों इस बार दोस्तों हमारे पास 7 गोल्ड आते हैं, 29 दोस्तों मेडल हमारे पास आते हैं और 18वीं रैंक हमारी आती है ना। 7 गोल्ड इस बार हमारे पास में थे, जिसमें पहला गोल्ड आपके आपके अवनी लेखरा, सेकंड दोस्तों नीतीश कुमार, थर्ड सुमित अंतल, फोर्थ हरविंदर सिंह, पांचवा धर्मवीर, छठा प्रवीण और सातवां नवदीप। ये 7 गोल्ड हमारे पास आया ना। हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया नेशनल इंटीग्रेशन डे पूछूं आपसे, तो पहली बार दोस्तों आपके नेशनल इंटीग्रेशन डे पूछे आपसे पहली बार साथियों कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ है? 19 तारीख को सेलिब्रेट हुआ है, ये आपको छापना है। ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों आपके पुरुष दिवस, ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों आपके पुरुष दिवस जो है यह सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, ना तो राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना वित्त मंत्री, ना दोस्तों राज्यपाल, ना मुख्यमंत्री, ना दोस्तों हमारे एमएलए, ना एमपी, भाई साहब दोस्तों किसी ने दोस्तों आपके पुरुष दिवस की पोस्ट नहीं की है। ठीक है, मतलब दोस्तों पुरुष की कोई औकात ही नहीं है ना। अगर दोस्तों महिला दिवस होता तो भाई साहब दोस्तों एक एक बड़ी बड़ी पोस्ट आती, भाई साहब सरकार से कोई योजना लेकर आती। पुरुष दिवस हुआ भाई साहब, कोई पोस्ट ही नहीं हुई दोस्तों ना, कोई भी पोस्ट। मतलब दोस्तों हमारा जो सरपंच है ना दोस्तों, उन्होंने भी पोस्ट नहीं की, किसकी? पुरुष दिवस की, उन्होंने भी पोस्ट नहीं की भाई साहब, पता ही नहीं दोस्तों। मतलब पुरुष दिवस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लिखो दोस्तों इस तारीख को दोस्तों आपके, इस तारीख को भाई साहब वर्ल्ड टॉयलेट डे या फिर शौचालय दिवस भी इसी तारीख को होता है। ठीक है, पुरुष की दोस्तों औकात इतनी है, केवल यहीं तक औकात है। ठीक है, शौचालय तक ही उसकी औकात है, शौचालय दिवस भी इस तारीख को होता है। ठीक है, लिखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके, कम से कम दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को तो पोस्ट करनी चाहिए पुरुष दिवस के बारे में भाई साहब, वो खुद पुरुष है भाई साहब, हमारी पीड़ा को समझे और डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करें पुरुष दिवस के बारे में और कहें कि हमें बड़ी संवेदना है पुरुषों के साथ में ना। इसलिए पुरुषों को कल से जो नेट है वो रिचार्ज फ्री किया जाता है पुरुषों के लिए 1 दिन के लिए ना। कुछ तो करो हमारे लिए भाई साहब। 19 नवंबर उनका भी हम ही कराएं, हमारा भी हम ही कराएं, उनको फ्री मिले, पैसा हमारा लगे। दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश में। ठीक है, उनका 200 रिचार्ज हम ही करा रहे हैं, ठीक है, पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारा रिचार्ज हम ही करा रहे हैं, सरकार उनको 200 पैसा अलग से दे रही है। ठीक है, मतलब ना तो उन्होंने रिचार्ज करवाया ना उन्होंने पैसा दिया। ठीक है, सरकार उनको पैसा भी दे रही है दोस्तों आपके और एहसान भी मान रही सरकार। यहाँ रसगुल्ला उनका रिचार्ज कराया, खुद का कराया, पैसा भी नहीं मिला, फिर भी सरकार हमारा एहसान नहीं मान रही है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है, इसी तारीख को दोस्तों आपके प्रयागराज यहाँ पर दोस्तों एक लेडी का जन्म होता है, सो उनका नाम है आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जन्म यहाँ पर होता है, जो कि दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन रह चुकी हैं? इंदिरा गांधी जी रह चुकी है। आपको ध्यान है, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, ट्रंप भाई साहब संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, वरना दोस्तों हम सब पुरुष जो है ना वो महिला बन जाएंगे रसगुल्ला। ठीक है,
पुरुष बन जाएंगे महिला फिर कहना, फिर समझाना हमको, ठीक है। प्रयागराज इंदिरा गांधी पहली दोस्तों महिला प्रधानमंत्री का जन्म यहाँ पर होता है, 19 नवंबर 1917 जन्म होता है। और फिर दोस्तों आप जानते हो आपके, जब दोस्तों आपके 19, अगर दोस्तों पूछो आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके लाल बहादुर शास्त्री, दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका दोस्तों निधन होता है आपके। और उसके बाद दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री कौन बनती है? इंदिरा गांधी जी भारत की पीएम बन जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके 1971 और 1975 दोस्तों आपके दो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। दो नेशनल इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1971 दोस्तों आपके इंडिया पाक का युद्ध कहाँ होता है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो है वो होता है 1971 में, ठीक है। और दोस्तों इसी दोस्तों वर्ष में आपके दोस्तों बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने वाली कौन थी आपके? ये थी आपके इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1975 पूछूं आपसे, सिक्किम, दोस्तों सिक्किम को आपके भारत में विलय करने वाली कौन थी आपके? भारत में मिलाने वाली कौन थी आपके? वो भी थी इंदिरा गांधी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी घटनाएं आपके यहीं पर होती हैं। और लिखिए दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इंदिरा गांधी ठीक आंसर है। इनके बर्थडे पर नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बर्थडे पर बनाते हैं, ये सारी घटनाएं आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी दोस्तों फोटो आपके सामने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जो है, इनका बर्थडे इस तारीख को, इसलिए इस तारीख को नेशनल इंटीग्रेशन डे होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार जो है, इसका शुभारंभ कहाँ? महाराष्ट्र में किया है, ठीक है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है। तो हाल ही में पहला, हाँ, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कौन थी? गरीबी हटाओ का नारा जो है यह देने वाली भी कौन थी आपके? इंदिरा गांधी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ दोस्तों आयोजित हुआ आपके? यह दोस्तों आयोजन कहाँ आपके? लखनऊ से, लखनऊ के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड, हाँ दोस्तों इसलिए वो पुरुष से महिला बन गई दोस्तों। संजय बांगर साहब के जो बेटे हैं आपके, वो पुरुष से महिला बन गए। वो कहते हैं कि यार ना तो कोई सुविधा मिलती है हमको, ना ही रिचार्ज हमें मिल रहा है, हम करें तो क्या करें, है ना। वो रसगुल्ला पुरुष से महिला बन गए दोस्तों, सोचिए, है ना, पुरुष से महिला बन गए, ठीक है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों पैराथलीट कौन है? प्रीति पाल। कौन है? प्रीति पाल छापना, ये पहली भारतीय महिला एथलीट है ना। 133वां डूरंड कप पूछूं आपसे, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपके? अरे दोस्तों फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है आपके एशिया महाद्वीप का, और नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है ये इसको जीत गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर सो आपके स्वर्ण पदक दिया आपके सो? अरे अभिनव बिंद्रा, किसको दिया है? अभिनव बिंद्रा साहब को दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके, वही दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर दोस्तों आपके, इसमें गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला दोस्तों आपके? इमैनुएल मैक्रोन। किसको मिला है? जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रोन, इनको आपके स्वर्ण पदक मिला, आपको छापना है, ठीक है। ओलंपिक ऑर्डर किसको मिला? अभिनव बिंद्रा को मिला है। और स्वर्ण पदक पूछना आपके इमैनुएल मैक्रोन को मिला है, ठीक है। आइए मध्य प्रदेश को घूम कर आते हैं आपके सामने। 365 दिन चलने वाला मेला इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया, मध्य प्रदेश की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश महादेव की नगरी, आज आपको महादेव की नगरी लेकर जाऊंगा दोस्तों आपके। तो महादेव की नगरी, तांडव की नगरी में आपका स्वागत है, मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, ठीक है। मध्य प्रदेश दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, मध्य प्रदेश में मैंने आपसे कहा दोस्तों उसकी बाउंड्री में आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आपकी उसकी बाउंड्री में, ये हमने आपसे कल कहा, ठीक है। यहाँ की दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे, भोपाल दोस्तों राजधानी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है, मंगू भाई पटेल आपके गवर्नर हैं, जगदीश जी और राजेंद्र जी आपके यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। 29/11 230 सीट्स यहाँ की विधानसभा की सीट आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ निर्माण पूछा आपसे, यहाँ पर दोस्तों कल वाली फाइल में 26 जनवरी 1950 लिखा हुआ दोस्तों, जो गलत है, ठीक है। दोस्तों इसका निर्माण कब होता है आपके? 1 नवंबर 1956 पूछूं आपसे, इस तारीख को इसका निर्माण दोस्तों होता है, ठीक है। इस तारीख को दोस्तों निर्माण इसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण होता है, ये आपको ध्यान, ठीक है। मीकुड़ी, ओ मीकुड़ी,
ओ मिकुड़ी, क्यों रो रही है बेटी? क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? ए टोपिया, इधर आ। तो सो मध्य प्रदेश का जो निर्माण है ना, आ जा मेरे पास आ तू। भाई साहब इतनी जोर जोर से दोस्तों रो रही है ये। चलो, आज क्लास लेगा मिकुड़ी भैया हमारा ना। भाई साहब जोर जोर से रसगुल्ला रोने में लगा हुआ है, ठीक है, कह रहा है मैं भी पढ़ूंगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मैं कहा चल तू भी आजा मध्य प्रदेश, है ना। इसका दोस्तों निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसका निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली तारीख आपको नहीं ध्यान रखनी है, ठीक है। जबलपुर दोस्तों हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबलपुर हाई कोर्ट है इसका, और रैंक इसकी सेकंड रैंक है क्षेत्रफल में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ का दोस्तों राज्य, यहाँ दोस्तों यहाँ का राज्य पक्षी पूछूं आपसे। यहाँ का दोस्तों राज्य पक्षी पूछूं आपसे, वो दूधराज है, सहा बुलबुल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का राज्य पशु पूछूं आपसे, बारहसिंगा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का राज्य दोस्तों पेड़ पूछे आपसे, बरगद है दोस्तों आपके, और राज्य फूल आपके लिली है, ये भी आपको ध्यान है, ठीक है। राज्य फूल लिली है, ये भी आपको नोट करना है सो। और राज्य पेड़ बरगद है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके देखिएगा, श्री रविशंकर शुक्ला जी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री, आपको ध्यान। इसको दोस्तों कैमरे में क्या मैं ही दिख रहा हूँ ना, कैमरे में देख रहा है ये, और कैमरे में इसको मैं ही दिख रहा हूँ, और ये भाग रहा है कैमरे की तरफ, ठीक है। अरे मैं यही हूँ रसगुल्ला। तो उमा भारती यहाँ की उमा भारती यहाँ की पहली महिला मुख्य, भाई साहब बहुत ज्यादा जोश में रसगुल्ला है तो ना। उमा भारती से पहली यहाँ की महिला सीएम है। अब इसको देता हूँ, चुप हो गया ना अब ये। दीपांशी ले। ओ ऐसे ऐसे भाग रहा है कैम उमा भारती यहाँ की पहली सीएम है, पहली महिला सीएम थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उमा भारती यहाँ की पहली महिला सीएम थी, है ना। तो विजय राजे सिंधिया, इनकी बात मैंने कल की थी आपसे, सांसद रही हुई हैं, दोनों आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों में सांसद रही हुई हैं। और आप जानते हो इनके बारे में कल बात हुई थी कि भाई जो महाराजा जीवाजी राव है उनकी पत्नी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कल बात कर चुके हैं, ग्वालियर जन्म होता है और 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं आपके, 18 में इनका निधन हो गया, ठीक है। पट्टाभी सीतारमई दोस्तों मैंने आपसे कहा था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो कालिदास दोस्तों इनकी मैंने कृतियां आपको बहुत सारी लिखा दी थी आपके। इसके बाद तानसेन, तो तानसेन अकबर के नवरत्न, सारे गामा पा नी सा, वही, ठीक है। रामतनु पांडे ध्रुपद के फेमस थे तानसेन, ठीक है। इसके अलावा किशोर कुमार दोस्तों, रूप तेरा मस्ताना, खई के पान बनारस वाला, और इसके अलावा आपके मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना। लता मंगेशकर दोस्तों कौन आपके जानती हो आप, तुझे देखा तो ये जाना सनम, कभी खुशी कभी गम, क्यून ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, वॉइस ऑफ द नेशन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2001 में मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद से आपके शिक्षा वह शेरनी का दो जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ये मैंने आपको जो है दिखा दिया। और सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 14 अप्रैल को जन्म इनका होता है, मऊ मध्य प्रदेश में होता है। कुछ हमने बातें इनके बारे में कल नोट करी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर आया द वॉल राहुल द्रविड़, ठीक है। द वॉल राहुल द्रविड़ मतलब दोस्तों शायद दोस्तों इनका जन्म दोस्तों उस समय पर हुआ, ये तो भारतीय क्रिकेट में उस समय पर आए जिस समय पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब थे, सो इसलिए शायद उनको इनको इतनी तवज्जो नहीं मिल पाई। फिर भी दोस्तों भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर, मैं फिर कह रहा हूं भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर में से एक, शांत धीरज रखे हुए खिलाड़ी, वो कौन थे आपके? वो थे द वॉल, इंडिया की वॉल, राहुल द्रविड़ थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सो राहुल द्रविड़ आपके दोस्तों भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ आपके अभी भी रसगुल्ला बाहर ही खड़ा है, ठीक है। तो भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं राहुल द्रविड़ जो है। और राहुल द्रविड़ द वॉल ऑफ इंडिया, ये आपके सामने यहाँ पर है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ इनको दोस्तों प्रसिद्धि इस कारण नहीं मिल पाई है क्योंकि इनके टाइम पर दोस्तों आपके क्रिकेट के भगवान रहे थे, इसलिए इनको उतना तवज्जो नहीं मिल पाई। फिर भी भारत की दीवार राहुल द्रविड़ आपके सामने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कैलाश सत्यार्थी पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके 2014 का नोबेल प्राइज, ठीक है। तो 2014 का
2014 का दोस्तों जो नोबेल शांति पुरस्कार, अगर इसको पता लग गया ना कि मैं यहीं पर पढ़ाता हूँ तो भाई साहब डेली जो है वो यहीं पर बैठा मिलेगा दोस्तों ना। लिखिए आपके दोस्तों 2014 से आपके 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये किसको मिला था आपके? यह मिला था कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इनको मिला था आपके। और कैलाश सत्यार्थी साहब पूछूं आपसे, इनका दोस्तों आपके इनका आंदोलन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन नाम था इनका। और दोस्तों छापना, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन नाम था इनका। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी साहब आपके मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले कैलाश सत्यार्थी साहब, और बचपन बचाओ आंदोलन दोस्तों इनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये रसगुल्ला उनका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन जो है ये इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये इसका नाम है। और कैलाश सत्यार्थी साहब मध्य प्रदेश के रहने वाले, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने सर, नेक्स्ट पॉइंट पूछूं आपसे, रघुराम राजन दोस्तों ना। भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन रह चुके हैं आपके? भारत में आरबीआई गवर्नर आपके रघुराम राजन जी रह चुके हैं। इनकी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी है आपके? आई डू व्हाट आई डू। कौन सी पुस्तक है? आई डू व्हाट आई डू जो है ये इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू जो है ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रघुराम गोविंद राजन, आई डू व्हाट आई डू, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। आगे देखिए दोस्तों आपके अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, जब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों माँ अहिल्या देवी जो है इनकी बात करनी पड़ेगी दोस्तों ना। माँ अहिल्या देवी दोस्तों, प्रणाम कर रसगुल्ला, ठीक है। दोस्तों माँ अहिल्याबाई होलकर की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। कभी दोस्तों आप इंदौर एयरपोर्ट पर उतरोगे तो ध्यान रखना, वहां पर आपको माँ अहिल्याबाई जो है वो एयरपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो माँ अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, प्रणाम करो, ऐसे प्रणाम कर झुक के नहीं। तो माँ अहिल्याबाई जो होलकर दोस्तों एयरपोर्ट है वो आपके कहाँ पर दोस्तों? आपके वो आपके मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, महेश्वर को होलकर राजवंश की राजधानी बनाया, भारतीय वास्तुकला के विकास में योगदान दिया। इन्हें दार्शनिक रानी और साध्वी या पवित्र महिला के रूप में जानते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम जो है अभी दोस्तों अहिल्या नगर कर दिया गया है, आपको नोट करना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम अभी हाल ही में अहिल्या नगर कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, खजुराहो का दोस्तों मंदिर आपके सामने, दोस्तों खजुराहो दोस्तों मंदिर जो है वो आपके सामने, आप दोस्तों नोट कीजिएगा। आपके पहली बात दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर आपके, सेकंड दोस्तों आपके मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपके, यहाँ पर खजुराहो के मंदिर आपको छापना है, जो कि दोस्तों यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है आपके इसमें शामिल है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में कब शामिल होते हैं, ये आपके लिए सवाल, ठीक है। बाकी दोस्तों पंचायतन शैली में बने हुए, सो पंचायतन शैली में बने हुए हैं आपके खजुराहो के मंदिर, आपके पंचायतन शैली में सब बने हुए हैं। मतलब कि दोस्तों एक मंदिर है, उसके आसपास आपके 4-5 मंदिर और बने हुए हैं, इसे बोलते हैं पंचायतन शैली, ठीक है। इसका दोस्तों बड़ा फेमस मंदिर कौन सा आपसे? कंदरिया महादेव। कौन सा है? कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो है सबसे बड़ा फेमस मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर शैली कौन सी है? पंचायतन शैली है। तो शैली पूछूं आपसे, लिखो दोस्तों शैली कौन सी है आपके? पंचायतन शैली है। एक मंदिर है, उसके चारों ओर मंदिर बने हुए, पंचायतन शैली है। और कंदरिया महादेव जी का मंदिर है, ले एरोप्लेन बन जा तू अबे यार, पंचायतन शैली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायतन शैली में बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का मंदिर आपके सामने, कंदरिया महादेव का बड़ा फेमस मंदिर है, आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको यूनेस्को दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आपके कब शामिल किया गया है? लिखना 1986 के अंदर किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है सांची का स्तूप, है ना। इसके दोस्तों बात आता है आपके सांची का दोस्तों स्तूप आता है आपके, सांची का स्तूप दोस्तों ना। पहली बात कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सांची का दोस्तों स्तूप जो है ये दोस्तों किस फोटो के ऊपर आपके? ये दोस्तों आपके ये है मध्य प्रदेश के साथ 200 रुपए का फोटो, सुना। 200 रुपए के ऊपर आपके किसका है? 200 रुपए के ऊपर जो है वो सांची का दोस्तों स्तूप जो है आपके, वो इसका फोटो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो स्तूप संबंध पूछूं आपसे,
इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके संबंध दोस्तों इसका जो है आपके वो किससे है, वो आपके बौद्ध धर्म से, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये ले दोस्तों, मध्य प्रदेश अब ये नया खेल चालू हो गया रसगुल्ला। अब इसको पहन दूंगा, ये इसको नीचे गिराएगा, मैं उसको उठाऊंगा दोस्तों, देखना आप। ले गया तो इसको पहन दो, ये नीचे गिराएगा और फिर तुम उसको उठाओ, है ना। ये तो नया काम चालू हुआ है। ठीक है, हाँ मैं देख नहीं रहा, पहन तेरे को, हट जा। तो मध्य प्रदेश दोस्तों, वहां पर सांची का स्तूप छापना बौद्ध धर्म के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, इसमें सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है, वो रसगुल्ला ये होता है दोस्तों। इसे बोलते हैं हर्मिका दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे हर्मिका बोलते हैं, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म का आपके सबसे पवित्र स्थान है, आपको छापना है। ठीक है, हर्मिका इस बौद्ध धर्म का दोस्तों स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों आपके मेरे घर से मंदिर में गर्भगृह होता है, उसी प्रकार आपके बौद्ध धर्म का हर्मिका स्थान सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ दोस्तों भगवान जो बुद्ध हैं आपके, उनके अवशेष यहाँ पर हैं, इसलिए इसको पवित्र स्थान बोलते हैं। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, और 200 रुपए के दोस्तों नोट के ऊपर सांची का स्तूप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके सामने यह दोस्तों मंदिर दोस्तों आपके सामने कनरिया महादेव सो मंदिर जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कनरिया महादेव मंदिर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो खजुराहो के मंदिर का ये एक पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, ये आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, हाँ चेक कर रहा है भाई साहब ग्रेविटी है या नहीं दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आइए दर्शन करते हैं, तू भी दर्शन कर ले उज्जैन के। तो महाकालेश्वर दोस्तों मंदिर आपके उज्जैन जो है, हम आपको यहीं पर छोड़कर दोस्तों जाएंगे आज। महाकालेश्वर मंदिर दोस्तों आपके उज्जैन, महाकाल की धरती, ले रसगुल्ला प्रणाम कर फटाक से। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन जो है, महाकाल की धरती में आप सभी का स्वागत है, और सो उज्जैन की धरती पर आप सभी का स्वागत है। तो महाकालेश्वर मंदिर देखिए दोस्तों, अंदर से गर्भगृह से दर्शन करवा रहा हूँ। करने वाला दोस्तों कौन, आपके इसको लॉन्च करने वाला फाल्कन 9 रॉकेट हो गया है, फाल्कन 9 हो गया छापना। और डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इसकी टेस्टिंग कहाँ पर की, आपके ओडिशा में की, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। और कैरिस बिमोरा पूछूं आपसे, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है। टाटा स्टील जीतने वाला मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। अमरनाथ के साथ साथ में कौन सा सबरीमाला मंदिर जो है, मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर बी हो गया है। और विक्टोरिया केजर डेनमार्क की रहने वाली, ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। इंटरपोल का नया महासचिव, रिवीजन तो कर ले, उधर देख रहे इधर रिवीजन कर। इंटरपोल का महासचिव कौन है आपके, वॉल्डेसी उर्किजा, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के वोलोंगोंग विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर, ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में खुलेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। गुस्सा कर रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा पूछूं आपसे कहां से, ये सोलोमन द्वीप में, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहां शुरू करा है आपके, ये महाराष्ट्र में किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सवाल आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, मैगजीन जो है वो आपके सामने यहाँ पर। चलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश भी मैंने आपको दिखा दिया, और रसगुल्ला भी मैंने दोस्तों आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से ये से है ना, यहाँ ठीक है, समस्या ही खत्म हो जाएगी दोस्तों ना। तो रसगुल्ला भी मैंने आपको दिखा दिया, और मध्य